हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है गोले की त्रिज्या मापन में 0.25% की त्रुटि है, तो गोले के आयतन मापन में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी ये मैं बताना है बच्चों। 4 विकल्प दिए गए, सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं बच्चों। तो इसको हम एक उदाहरण के तौर पर समझ लेते हैं बच्चों। मान लीजिए कोई समीकरण z बराबर है a की घात 4 b की घात 1/3 भागे c की घात 2। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि z के मापन में जो प्रतिशत त्रुटि है बच्चों, वो बराबर हो जाएगा हमारा 4 गुणे a की प्रतिशत त्रुटि और धन बच्चों 1/3 गुणे b की प्रतिशत त्रुटि और धन बच्चों 2 गुणे c की प्रतिशत त्रुटि। तो इस प्रकार से बच्चों हमारी प्रतिशत त्रुटि की गणना की जाती है। चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों कहा जा रहा है कि एक गोले की त्रिज्या यानी उसे हम r मान लेते हैं, तो r की प्रतिशत त्रुटि हमें दी गई है बच्चों। ये दिया गया है 0.25%। तो ये बच्चों हमसे पूछा जा रहा है कि गोले के आयतन मापन में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी। तो गोले का अगर हम आयतन देखें बच्चों, गोले का आयतन, तो इसे बच्चों अगर हम v से प्रदर्शित कर लें तो ये होता है 4/3 पाई और बच्चों त्रिज्या r की घात 3। तो बच्चों 4/3 पाई तो हमारा नियतांक है। तो यहाँ से बच्चों हम कह सकते हैं कि v की प्रतिशत त्रुटि यानी गोले के आयतन मापन में जो प्रतिशत त्रुटि है वो बराबर हो जाएगा 3 गुणे त्रिज्या r की प्रतिशत त्रुटि के बराबर। तो इस प्रकार से बच्चों देखें तो त्रिज्या के मापन में प्रतिशत त्रुटि हमें दिया गया है, तो इस प्रकार से 0.25 हो जाएगा। तो हो जाएगा 0.75%। तो अतः बच्चों ये जो हमारा सी विकल्प है ये सही विकल्प होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।